सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के बाद से ही स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे पर बहस छिड़ गई थी। आज जब डॉग लवर्स को राहत नहीं मिली तो खूब बयान आ रहे हैं। सरकार ने सेंटर्स नहीं खोले, एबीसी सेंटर्स नहीं खोले, कहीं से अगर निकालते भी तो सड़क पर आ जाते। सबसे पहले तो हमें चिंता है कि हम सड़क पर चलते चलते सुरक्षित अपने आप को समझते नहीं। तो अगर मैं सारे रेलवे स्टेशन और इधर उधर से कुत्ते सड़क पर डाल दूं तो क्या मेरी जान सुरक्षित हो जाएगी? और चिंता होगी मुझे। इससे अच्छा कि आप सबसे पहले व्यवस्थाएं बनाएं, उस व्यवस्था के बाद देखा जाएगा। किसी राज्य ने कोई काम नहीं किया? आप लोगों ने ये देखा हो? दिल्ली तक ने भी काम नहीं किया। दिल्ली ने भी एक तनिक सा भी शेल्टर नहीं बनाया, एक एबी सेंटर नहीं बढ़ाया, एक एबी सेंटर को बदला नहीं। सबके सब घटिया से घटिया चल रहे। किसी में सुएज नहीं है, किसी में डॉक्टर नहीं है, किसी में उनके रिश्तेदार चला रहे हैं और उठा करके इधर से उधर फेंक रहे हैं। जो डॉग अटैक और डॉग बाइट के केसेस से लगातार प्रॉब्लम में थे, जिसमें कई लोगों की जानें भी जा रही हैं, कई गंभीर बीमारी के शिकार भी हो रहे हैं, तो उन सब के जीवन को बचाने का एक सकारात्मक कदम के द्वारा प्रयास किया गया है। बहुत दुखी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे स्ट्रे डॉग्स के लिए ऐसा ऑर्डर निकाला है। इससे क्या होएगा? क्रूरटी बढ़ेगी, लोग मारना शुरू कर देंगे डॉग्स को, पॉइजन करना शुरू कर देंगे डॉग्स को सोसाइटी में। हमारा जो भारत देश है उसमें जो हमें सिखाया जाता है कि एक रोटी कुत्ते की और एक रोटी गाय की, सर वो कहाँ गया जो हमारे खुद संस्कृति। आवारा कुत्तों पर एनिमल एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं हमने उनसे भी बात की। एक बार उनके विचार सुनिए कि आज के फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। सोचिए बड़े बुजुर्ग और बच्चे किस तरीके से इनसे परेशान रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा वो जगह है जहां पर जनवरी से लेकर अप्रैल 15 तक 30,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं। कुत्तों के तमाम ऐसे वीडियोस सामने आए जो लोगों को हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर हों, गली में हों, सड़क पर हों, घर के बाहर हों, तो कभी भी कुत्ते उनको पर हमला कर उन्हें जख्मी कर सकते हैं। ये स्ट्रीट डॉग्स खासकर ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं और जैसे मॉर्निंग में वॉक करने में मुश्किल है। बहुत सारे केसेस हमने सुने, वो मैंने देखा है। इवन मेरे साथ भी घटना घटी कि आप शाम को 6, 7, 8 बजे के बाद से जैसे जैसे अंधेरा होता है वैसे वैसे उनकी थोड़ी वो अटैक ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस बारे में थोड़ा सरकार को ही जवाबदेही लेनी होगी। इन आवारा कुत्तों की हमारी ज़िंदगी में उतनी ही ज़रूरत है जितनी इंसानों की। इनके विशेष ध्यान के लिए, रख रखाव के लिए सरकार को एक विशेष योजना बनानी चाहिए, उसे कार्यान्वित करनी चाहिए। इनकी उत्पत्ति के लिए, रहने के लिए, इनके व्यवहार में इतना बड़ा जो परिवर्तन आ रहा है उसके ऊपर एक स्टडी होनी चाहिए। डर तो ऐसा है जी कि सबको लगता है, क्यों कि घर से बाहर निकले जानवर आ रहा है तो वो तो अटैक करेगा ही, ये नहीं है कि वो अटैक नहीं करेगा। यानी आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण जरूरी है। जरूरी है। मेरे परिवार में काटा है और मेरे परिवार में एक मृत्यु भी हुई है आवारा कुत्ते के काटने से। तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ कि आवारा कुत्ते रोड पर घूमें। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सरकार को मानना चाहिए। एक अलग शेल्टर बनाइए इनके लिए। डॉग अगर लोग हैं तो वो जाएँ और शेल्टर में जाके उनको जितना प्यार दिखाना दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो भी कदम उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इनके लिए अलग से एक शेल्टर होम होना चाहिए।